जयपुर राज्य में एक बहुत ही शौर्यवान राजा थे। उनकी एक बेटी थी मनोरमा। वो बचपन से ही बहुत लाड प्यार में पली बढ़ी थी, इसलिए बहुत घमंडी हो गई थी। वह किसी भी गरीब आदमी की इज्जत नहीं करती थी। राजा ने मनोरमा से कहा, हमें मंदिर जाना है। मनोरमा ने कहा, फिर से मंदिर? राजा ने कहा, गुड़िया, आज तुम्हारा जन्मदिन है तो मैंने सोचा है कि मैं तुम्हारे हाथों से गरीबों को कुछ कंबल दान करवाऊं। मनोरमा ने कहा, पिताजी, अगर आपको कंबल दान करना था तो आप ही कर देते, मुझे मंदिर ले जाने की क्या ज़रूरत है। बहुत कहने पर राजकुमारी मनोरमा मंदिर जाने को तैयार हुई, पर मंदिर में राजकुमारी सबको कंबल फेंक कर देती है। राजा ने कहा, बेटा, थोड़ी इज्जत से कंबल दो। तभी एक गरीब आदमी राजकुमारी को आशीर्वाद देने के लिए उसके सिर पर हाथ रखता है। मनोरमा ने कहा, ये क्या कर रहे हो तुम, दूर रहो मुझसे। फिर एक किसान वहां पर फलों की टोकरी लेकर खड़ा हो जाता है। किसान ने कहा, महाराज, मैंने सुना है कि आज राजकुमारी जी का जन्मदिन है, सो मैं उनके लिए कुछ मीठे फल लेकर आया हूँ। राजा ने कहा, मनोरमा, देखो, तुम्हें बेर बहुत पसंद है ना, ये ले लो। मनोरमा ने कहा, ये क्या है पिताजी, ये भिखारी मेरे लिए फल लेकर आए हैं और आपको लगता है कि मैं इस भिखारी के हाथों से ले लूँगी। फिर वह फलों की टोकरी को लात मारकर सारे फल नीचे गिरा देती है। मनोरमा ने कहा, इन्हें कह दो ले जाएं अपने फल। राजा ने कहा, राजकुमारी, ये क्या बदतमीजी है, माफ़ी मांगो इनसे, ये बड़े हैं तुमसे। मनोरमा ने कहा, नहीं पिताजी, मैं नहीं मांगूंगी माफ़ी वाफ़ी, और वहाँ से चली जाती है। राज्य में लोग आपस में बात करते हुए पहला व्यक्ति बोला, अरे देखा, आज राजा की बेटी कितने घमंड के साथ सबसे पेश आ रही थी। दूसरे व्यक्ति ने कहा, भाई, अपनी औलाद को हमारे राजा लाइन पर नहीं ला पाए। कहाँ हमारे राजा का बर्ताव और कहाँ राजकुमारी का घमंडी स्वभाव। पहला व्यक्ति बोला, सही कहा भाई, पता नहीं राजा कभी उसे सुधार पाएंगे या नहीं। किसी के साथ बात तक करना नहीं आता राजकुमारी को। शाम को राजकुमारी के जन्मदिन की दावत में सब लोग भोजन कर रहे होते हैं। मनोरमा ने कहा, पिताजी, आपने क्या बनवाया है? आपको पता है ना, मुझे पालक की सब्जी बिल्कुल पसंद नहीं है, और ये दही बड़ा में दही इतना खट्टा, और थाली पर से उठकर चली जाती है। राजा बहुत अपमानित महसूस करता है। शाम को जब राजा अकेला बगीचे में बैठा होता है, तब उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है। राजा ने देखा और कहा, मौसी, आप? मौसी ने कहा, हाँ बेटा, आज मैंने सोचा कि आज राजकुमारी के जन्मदिन पर उससे मिलकर उसे आशीर्वाद दे दूं, पर यहाँ आकर देखा तो। राजा ने कहा, मौसी, मुझे लगता है मेरी ही परवरिश में कोई कमी रह गई है, पर अब मैं क्या करूं कि वह सबकी इज्जत करना सीख जाए। मौसी ने कहा, मेरे पास एक तरकीब है, मैं राजकुमारी के लिए कंगन लेकर आई हूँ। राजा की मौसी राजकुमारी को कंगन पहनाती है, पर वो कंगन राजकुमारी को चुभ जाता है। मनोरमा बोली, मौसी, ये क्या कर रही हो, बहुत दर्द हो रहा है, नहीं पहनना मुझे कोई कंगन। कुछ दिन बाद राजा का पूरा राज्य दूसरा राजा हड़प लेता है। राजा राजकुमारी को लेकर एक छोटे से गांव में जाकर रहने लगता है। राजा बोला, बेटा, अब हमें यहीं रहना पड़ेगा। मनोरमा बोली, क्या यहीं? पर पिताजी, मैं इस झोपड़पट्टी में कैसे रहूंगी? आपको पता है ना, इन गरीबों को देखकर मेरा दम घुटता है, और आप मुझे इन्हीं के बीच में रहने के लिए कह रहे हैं। राजा ने कहा, हाँ बेटा, पर तुम्हें तो पता ही है ना, अब मेरा पूरा राज्य मुझसे छिन चुका है, तो हमें कुछ दिनों के लिए यहाँ रहना होगा। फिर राजा और राजकुमारी दोनों उसी झोपड़पट्टी में रहने लगते हैं।
एक दिन राजा को काम के सिलसिले से कहीं बाहर जाना पड़ा। राजा ने कहा, बेटा कुछ दिनों के लिए मुझे दूसरे राज्य में जाना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी काम है। मनोरमा ने कहा, पर पिताजी मैं यहाँ अकेली इन लोगों के बीच में नहीं रह सकती, आप मुझे भी अपने साथ ले चलिए ना। राजा बोला, नहीं बेटा, वहाँ तुम्हारी जान खतरे से खाली नहीं होगी। मनोरमा बोली, तो फिर आप भी मत जाइए ना। राजा ने कहा, काम बहुत ज़रूरी है, नहीं तो तुम्हें अकेला छोड़कर बिल्कुल नहीं जाता। अच्छा सुनो, यहाँ पर तुम्हें ही खाना बनाना होगा और हाँ, सारा काम भी तुम्हें ही करना पड़ेगा। तुम थोड़ा अपना ध्यान रखना और हाँ, अगर कुछ समझ न आए तो आसपास किसी से मदद ले लेना। राजा वहाँ से चला जाता है। मनोरमा को बहुत जोर की भूख लग रही थी, पर अब यहाँ तो उसे ही खाना बनाना पड़ेगा। पर ये चूल्हा, ये कैसे जलाऊं, कैसे जलता है ये? राजकुमारी मनोरमा चूल्हा जलाने की बहुत कोशिश करती है, पर फिर भी नहीं जलता। उसे ऐसे देख एक बूढ़ी औरत उसके पास आती है। बूढ़ी औरत बोली, क्या हुआ बेटा? मनोरमा ने कहा, कुछ नहीं, तुम्हें इससे क्या, जाओ और जाकर अपना काम करो। बूढ़ी औरत बोली, अरे अपना काम ही कर रही थी, पर मैंने घर में इतना धुआं निकलते देखा तो देखने आ गई कि क्या हुआ। यहाँ आकर देखा तो तुम चूल्हा जलाने की कोशिश कर रही थी, लाओ मैं तुम्हारी मदद कर दूं। मनोरमा बोली, मैंने कहा था ना, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद चूल्हा जला लूँगी। बूढ़ी औरत बोली, अच्छा ठीक है, तो तुम ऐसी ही कोशिश करती रहना। मनोरमा ने कहा, अच्छा सुनो, जला दो चूल्हा। फिर बुढ़िया चूल्हा जला देती है और खाना बनाने में भी राजकुमारी की मदद करती है। तभी उसकी पोती चंपा उसे बुलाने आती है। चंपा ने कहा, अरे तुम कितनी सुंदर हो दादी, ये राजकुमारी है ना? राजकुमारी के बालों को हाथ लगाकर चंपा बोली, तुम्हारे बाल कितने सुंदर है। मनोरमा ने कहा, दूर रहो मुझसे। बूढ़ी औरत बोली, अच्छा बेटा, मैं चलती हूँ, रात बहुत हो गई है। चंपा तू यहीं राजकुमारी जी के पास रुक जा और उनकी मदद करना। मनोरमा बोली, नहीं, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, जाओ तुम यहाँ से। बूढ़ी औरत बोली, अरे पर यहाँ रात में कभी कभी जंगली जानवर घर में घुस जाते हैं बेटा, तुम अकेली हो, तुम्हारे पिताजी ने मुझे तुम्हारा ध्यान रखने के लिए कहा था, तो इसे यहीं पर रुक जाने दो। मनोरमा ने कहा, ठीक है, पर तुम मुझसे दूर रहना, समझी। रात को चंपा राजकुमारी के साथ रुक जाती है, पर राजकुमारी चंपा से परेशान हो जाती है। मनोरमा ने कहा, अच्छा सुनो, मुझे दूध पीना है, यहाँ पर दूध कहाँ मिलेगा? चंपा ने कहा, वो तो ठीक है, पर आप पहले मुझे ये बताओ कि आप गाय का दूध पिएंगी या भैंस का? मनोरमा बोली, अरे किसी का भी दूध ले आओ। चंपा बोली, तो आप एक काम कीजिए, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको तबेले से ताज़ा ताज़ा दूध पिलाऊंगी। मनोरमा बोली, तबेला, ये क्या होता है? चंपा बोली, चलो आज मैं आपको तबेला दिखाती हूँ। फिर चंपा राजकुमारी को तबेले में लेकर जाती है। मनोरमा बोली, अरे ये तुम मुझे कौन सी जगह पर ले आई हो, यहाँ कितनी बदबू आ रही है। चंपा बोली, अरे राजकुमारी जी, ये तबेला है, यहाँ पर ऐसी ही बदबू आती है, पर हमें तो इस बदबू की आदत है। और ये देखिए, वो काका दूध निकाल रहे हैं, रोज़ आपकी यहाँ दूध यहीं से जाता है। आपको तो ये भी नहीं पता होगा कि हम जो भोजन खाते हैं वो हमारे पास कैसे आता है। मनोरमा बोली, मुझे पता है कहाँ से आता है। चंपा बोली, कहाँ से आता है? मनोरमा बोली, रसोई से आता है, और कहाँ से? चंपा बोली, अरे रसोई से तो आता है, पर रसोई से पहले हम अनाज को खेत में बोते हैं, फिर वो 3-4 महीने में उगता है, फिर कटता है, फिर उसका आटा पीसते हैं, तब वो रसोई में आता है।
मनोरमा बोली, अच्छा, मतलब जो खाना खाते हैं उसके लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है? चंपा बोली, जी हाँ, वो देखिए, वो काका और बाकी सारे मजदूर खेत में दिन रात काम करते हैं, तब जाकर हम खाना खा पाते हैं। अब चलिए, मैं आपको आपके घर तक छोड़ देती हूँ। चंपा और राजकुमारी दोनों घर चली आती है। कुछ दिनों बाद राजकुमारी के पास भोजन खत्म हो जाता है। मनोरमा बोली, अरे, अब तो घर में थोड़ा सा भी राशन नहीं बचा। एक काम करती हूँ, पास की राशन की दुकान से कुछ सामान ले आती हूँ। मनोरमा बोली, काका, कुछ चावल, थोड़ा आटा और दाल दे दीजिए। दुकानदार बोला, ठीक है बिटिया। सारा सामान लेकर राजकुमारी जाने लगती है तो दुकानदार बोला, अरे बेटी, पैसे? मनोरमा बोली, पैसे? पर वो तो मेरे पास नहीं है। दुकानदार बोला, क्या पैसे नहीं है? पर तुम मुझसे बिना पैसे के सामान नहीं ले जा सकती। मनोरमा बोली, पर काका, मैं बहुत भूखी हूँ और घर पर कुछ भी खाने को नहीं है। मैं अभी ले जाऊँ, फिर आपको बाद में पैसे चुका दूंगी। दुकानदार बोला, नहीं, मैं बिना पैसे में तो अपनी माता को सामान नहीं दूं, तो तुम किस खेत की मूली हो? मनोरमा बोली, काका, सामान के बदले आप जो बोलेंगे मैं वो करने को तैयार हूँ, पर अभी मुझे सामान ले जाने दीजिए, मैं बहुत भूखी हूँ। दुकानदार बोला, अच्छा, तो एक काम करो, मेरे खेत में कुछ काम है, तुम ख़त्म कर दो, मैं तुम्हें ये सारा सामान ले जाने दूंगा। मनोरमा बोली, ठीक है काका। फिर राजकुमारी दुकानदार के खेत में उसका बताया हुआ सारा काम करती है। तब उसे एहसास होता है कि वो जिस खाने का अपमान करती थी उसे उगाने में कितनी मेहनत लगती है। मनोरमा बोली, कुछ समय पहले मुझे खाने की कदर नहीं थी और आज खाने के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। फिर वो काम करके अपना सारा सामान घर ले आ जाती है। राजकुमारी को बहुत तेज बुखार आ जाता है। चंपा, राजकुमारी जी, अरे, आप तो बहुत कांप रही है। फिर चंपा राजकुमारी के हाथों को अपने हाथ में लेकर मसलने लगती है। चंपा बोली, अरे, आपके हाथों में तो छाले हो गए हैं, मैं दादी को बुला कर लाती हूँ। दादी, राजकुमारी जी को बहुत तेज बुखार हो गया है, उनके हाथ पैरों में भी छाले पड़ गए हैं, आप चलो, उनके हाथ पैर पर आपका बनाया हुआ मरहम लगा दो। फिर बूढ़ी औरत राजकुमारी के हाथ पैरों में मरहम लगाती है और गांव के कुछ लोग वैद्य को बुला कर लाते हैं। वो राजकुमारी की सेवा करते हैं। राजकुमारी सुबह उठती है तो देखती है कि उसके लिए सभी गांव वाले बहुत परेशान हो रहे हैं और चंपा को उसके पैर दबाता देख राजकुमारी बोलती है, अरे चंपा, तुम ये क्या कर रही हो, हटो यहाँ से। चंपा बोली, मुझे पता है राजकुमारी जी, आपको मैं बिल्कुल पसंद नहीं हूँ, पर आपको कल रात से बहुत तेज बुखार था, बस इसीलिए हम सब यहाँ पर। ये सब सुनकर राजकुमारी का सारा घमंड चूर चूर हो जाता है। तभी राजा वहाँ आ जाता है। राजा बोला, अरे बेटा, मैंने सुना था कि तुम्हें बहुत तेज बुखार हो गया है, अब तुम ठीक हो ना? मनोरमा बोली, हाँ पिताजी, अब मैं ठीक हूँ। फिर राजकुमारी राजा को सारी बातें बताती है। राजा बोला, मुझे माफ़ कर दो मेरी बच्ची, मेरी वजह से तुम्हें ये सब काम करना पड़ा। मनोरमा बोली, नहीं पिताजी, आप ये बताइए, आपका काम हो गया? तभी एक सिपाही वहाँ आया और बोला, महाराज चलिए, रथ तैयार है। मनोरमा बोली, कहाँ चलना है पिताजी? राजा ने कहा, हमारे महल में बेटी। मनोरमा बोली, पर महल तो? राजा बोला, नहीं बेटी, वो सब नाटक था तुम्हारे घमंड को तोड़ने के लिए। मनोरमा बोली, क्या नाटक था? पर मैं कुछ समझी नहीं। राजा बोला, हाँ बेटा, नाटक। हमारा महल सुरक्षित है और मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लाया था
ताकि तुम गरीबों की इज्जत करना सीख जाओ और तुम्हें पता चले कि जिस भोजन का तुम अपमान करती थी उसे उगाने में कितनी मेहनत लगती है। अब मुझे लगता है कि तुम्हें यह सब समझ आ गया है। मनोरमा बोली, चंपा इधर आओ, मुझे मेरे बर्ताव के लिए माफ करना और मैं हाथ जोड़कर सभी राज्यवासियों से क्षमा मांगती हूँ। पिताजी, आज के बाद मैं सबके साथ मिलकर अपनी प्रजा की सेवा करूंगी। राजा ने कहा, वाह बेटी वाह, आखिरकार मौसी का ये प्रयास रंग लाया। गांव वाले बोले, महाराज की जय हो, राजकुमारी जी की जय हो। फिर राजा और राजकुमारी दोनों महल चले जाते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कर देना।